अब ध्यान से सुनते हैं हम लोग सारी बातें। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, डाइजेशन इज बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल, बक्कल कैविटी, मैस्टिकेशन एंड सेलोइंग, एल्फांसो कार्टाई, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल, विटामिन मिनरल स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल अगर मैक्रोमॉलिक्यूल, बायोमैक्रोमॉलिक्यूल को उस रूप में कन्वर्जन जिस रूप में हमारी बॉडी यूज करेगी, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। और जब ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बनेगा तब बोलेंगे एसिमिलेशन। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक, टीथ अगर सुपरफिशियल है तो एक्रोडांट, अगर बेटा सॉकेट में है तब बोलेंगे थीकोडांट। मोस्ट ऑफ द मैमल हैव 2 सेट ऑफ टीथ, डेंटल फार्मूला इज 2123 2123। हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल एंड enamel is hardest protein. Tongue attached to the floor of buccal cavity by frenulum. Most of the papilla have taste bud, बात गलत है, some of the papilla have taste bud. Digestive gland is liver, pancreas and salivary gland. Liver is the largest gland. Thyroid is the largest endocrine gland. Alimentary canal is largest endocrine organ. Largest bone is femur. Largest organ is skin. लीवर इज 1.2 to 1.5 kg। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा, डायफ्राम के नीचे होगा, लोब्यूल का बना होगा, ग्लीसन्स कैप्सूल से सराउंडेड होगा, बाइल की सिंथेसिस करेगा, बाइल बनेगा लीवर में, स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में, काम करेगा डिओडिनम में। इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाएंगे माल्टोज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। पैंक्रियाटिक जूस में होगा ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पैरा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज। बाइल एक्टिवेट करेगा लाइपेज को, बाइल में बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड होंगे। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में गॉबलेट सेल होगा जो म्यूकस को रिलीज करेगा। म्यूकस इन सलाइवा, लुब्रिकेशन एंड एथरिंग ऑफ फूड। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज फेरिंग्स। Oesophagus and trachea open into pharynx. Epiglottis prevent the entry of food into glottis. J-shape-like structure is stomach. Muscular gastroesophageal structure, oesophagus stomach के बीच में। Stomach upper left portion of abdominal cavity. Stomach में cardiac, fundic, pyloric. Cardiac ऊपर, fundic बीच में, pyloric नीचे। Pyloric जाएगा intestine में। इंटेस्टाइन को डिवाइड करेंगे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। डिओडिनम स्लाइटली यू शेप, जेजुनम लॉन्ग क्वाइल्ड, इलियम हाईली क्वाइल्ड। लार्ज इज सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ब्लाइंड सैक दैट इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कोलन को डिवाइड करेंगे असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग में। रेक्टम में फीकल मैटर स्टोर होगा। ओइसोफेगस से रेक्टम तक सिरोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। कहीं कहीं दूसरे मसिल फाइबर पाए जाएंगे जैसे स्टमक में ऑब्लिक मसिल फाइबर। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व फाइबर। म्यूकोसा फॉर्म विलाई एंड माइक्रोविलाई, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए लंग्स में एल्वोलाई, ब्रेन में गहराई, सल्काई, अर्थवर्म में टिफ्लोसोल। इरेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोसा इज कॉल्ड एज रूगी। विलाई में कैपिलरी, लिम्फ वेसल दोनों होंगे, लैक्टियल। म्यूकस म्यूकोसल इपिथेलियम फॉर्म गॉबलेट सेल, फिर सिक्रीट द म्यूकस सेल। दो विलाई के बीच में होगा क्रिप्स, का मतलब होता है हिडन, इसको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर खून। सेलोइंग को बोलते हैं डीलिगुलेशन। वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज पेरिस्टालसिस, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन एंड चर्निंग ऑफ द काइम। मैकेनिकल डाइजेशन में भी थोड़ा हेल्प करेगा। सलाइवा में होंगे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, सेलोरी एमाइलेज। सेलोरी एमाइलेज 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। म्यूकोसा ऑफ स्टमक, म्यूकस नेक सेल म्यूकस निकालेगा। पेप्टिक चीफ सेल पेप्सिनोजन निकालेगा। पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल ये निकालेंगे कैस्टल, इंट्रिंसिक फैक्टर और एचसीएल। प्रोटीन के डाइजेशन के बाद पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज बनेंगे, ये पेप्सिन करेगा। म्यूकस, बाइकार्बोनेट ये बेटा प्रोटेक्शन का काम करेंगे। रेनिन मिल्क प्रोटीन एंजाइम है, मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यहाँ पे डबल एन है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एमाइलेज लाइपेज स्टमक में निकलता है लेकिन काम नहीं करता क्योंकि मीडियम इसके लिए बेसिक चाहिए। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर रेक्टम में होगा। रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय न्यूरल एंड एंडोक्राइन। एब्जॉर्प्शन एक्टिव पैसिव फैसिलिटेड तीनों होगा बच्चों।
स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट, क्लोराइड एंड सिंपल डिफ्यूजन, फ्रक्टोज एंड सम एमिनो एसिड बाई कैरियर मॉलिक्यूल, सोडियम आल्सो, एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड सोडियम एब्जॉर्ब इन ब्लड बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैटी एसिड ग्लिसरॉल माइसिली बनाएंगे, काइलोमाइक्रान में चारों तरफ प्रोटीन बन जाएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, माउथ कैविटी में सर्टेन ड्रग, स्टमक में वाटर सॉल्युबल वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर एब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड ड्रग, जॉन्डिस, डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, वोमिटिंग, इजेक्शन ऑफ स्टमक आउटसाइड, डायरिया, फास्ट मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन, स्लो मूवमेंट, इनडाइजेशन, स्पाइसी फूड। जरा बताइए डाइजेशन वाला पार्ट कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? डाइजेशन वाला रिवीजन कैसा लगा जरा जल्दी बता दो। डाइजेशन का रिवीजन कैसा लगा? थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर उन्नति, खुशबू बहुत अच्छा बेटा, आशीष कुमार जल्दी से करो। दूसरा चैप्टर रेस्पिरेशन बोल दें फटाफट बच्चों के लिए। मिरेकुलस, धीरज पाल बहुत गजब, सानू दिवाकर क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू बेटा। जितनी बार सुनोगे उतनी बार परमानेंट होता जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस थोड़े जोश की जरूरत है, थोड़ी देर और रुको। लाजवाब, आपका कोई जवाब नहीं, आपका भी कोई जवाब नहीं होगा जब आप डॉक्टर बन जाएंगे। हर्षिता शाह, कहां से हो भाई तुम? गुजरात से हो क्या? गजब सर, यस। चलिए अब दूसरा गजब सुनिए जरा ध्यान से मेरे भाई। अब आते हैं रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम होंगे एंडोडर्मल, सिंपल डिफ्यूजन से प्लेटी हेलमिंथिस तक, अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब, गिल एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मॉलस्क, लंग्स टेरिस्ट्रियल में होगा, वर्टिब्रेट में गिल और लंग्स दोनों होगा, गिल होगा फिशेज में, लंग्स होगा रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में। कार्टिलेजिनस बॉक्स हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन इज लैरिंग्स। ट्रैकिया बेटा पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड होगा ब्रांकाई ब्रांक्यूल में, ट्रैकिया, ब्रांकाई एंड इनिशियल ब्रांक्यूल, कार्टिलेजिनस रिंग, इरेगुलर वाल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एल्वोलाई। एल्वोलाई डैमेज होता है कहां पर भाई? इम्फाइसेमा, सिगरेट स्मोकिंग। कहां पड़ा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। टू लंग्स कवर्ड बाई टू प्लूरल मेम्ब्रेन, फ्लूइड होगा तो बोलेंगे प्लूरिसी। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रांक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट होगा। एल्वोलाई एंड देयर डक्ट ये बनाएंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। इसके बाद बेटा थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट होगा, डायफ्राम डोम शेप्ड होगा, रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों होगा। मूवमेंट ऑफ एयर बाय प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। और बेटा हम लोग मेजर करेंगे वॉल्यूम को बाय द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। इसके बाद बहुत अच्छे से याद कर लो, नॉर्मल में 500, 500, 2300, और जब कोशिश करेंगे तो 3500, 4600, 1100 और 1200। CO2 ट्रांसपोर्ट 20 to 25% बाई RBC, 70% बाई कार्बोनेट, 7% बाई प्लाज्मा। CO2 ट्रांसपोर्ट होगा 20 to 25% कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन, RBC का फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। रेस्पिरेटरी रिदम मेडुला, ब्रेन एंड बोन्स। न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व सिग्मॉइड, टेम्परेचर ज्यादा होगा राइट साइड में, पीएच कम होगा राइट साइड में, CO2 ज्यादा